नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आपका। हमारी आज की खास पेशकश है नागवंशी गुफाएं। जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत जगह पर जहां पहुंचकर आपको कैलाश की दिव्यता का एहसास होगा, जहां पहुंचकर आप शिव की भक्ति में खो जाएंगे, जहां पाएंगे नागवंशी शिलालेख का अतीत। ये है शिव लहरा की गुफाएं। मध्य प्रदेश में अनूपपुर के पास शिव लहरा की प्राचीन गुफाएं हैं, जिसमें कैलाश का दृश्य बड़ी कुशलता के साथ प्रदर्शित किया गया है। इस गुफा की आज भी पूजा अर्चना की जाती है। गुफा के अंदरूनी हिस्से में कई खूबसूरत नक्काशियां भी हैं और जो पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। इसके साथ ही गुफा के नजदीक केवई नदी प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। ये गुफा का दिव्य द्वार है, जिसमें प्रवेश करते ही इतिहास अपने पन्ने पलटने लगता है। अंदर घुसते ही गुफा की दीवारें पुरातन कहानियां सुनाने लगती हैं। शिलाओं पर उकेरी गई नक्काशियां खुद के बारे में बताने को बेचैन हो उठती है। ऐसा लगता है गुफा के अंदर मौजूद मूर्तियां बोल उठेंगी। वाकई गुफा के अंदर का दृश्य ही सबसे अलग होता है। इसका एहसास खास होता है। यही वजह है कि इस गुफा का एक बार जिसने भी दर्शन कर लिया, वो दोबारा यहाँ आने की मन्नत जरूर रखता है। ये गुफाएं अनूपपुर जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये अनूपपुर जनपद पंचायत के दार सागर गांव में मौजूद है। केवई नदी के तट पर स्थित इन गुफाओं की सुंदरता उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब पर्यटकों की नजर नदी के तेज बहाव पर पड़ती है। शिव लहरा की नागवंशी गुफाओं का प्राचीन समय से ही अपना महत्व है। इन गुफाओं में शिवनंदी नाग के शिलालेख मौजूद हैं, जो ब्रह्मी कूट लिपि में लिखे हुए हैं और ये लेख अभी भी देखे जा सकते हैं। शिलालेख के मुताबिक मूलदेव वस्त्र गोत्री ब्राह्मण इनका मंत्री था, जो राजा को धर्म और शासन से संबंधित कार्यों में सलाह देता था। शिव लहरा का पुराना नाम सियाहगाह था, जो शिलाग्रह का अपभ्रंश है। इसके अलावा शिलालेख में कई और बातों की जानकारी भी मिलती है। शिलालेख में नागकालीन चित्रकला का भी उल्लेख है। इन गुफाओं में बजरंगबली और शिव की मूर्ति स्थापित की गई है। दोनों की हमेशा पूजा अर्चना की जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि पुरातत्व के महत्व की ये गुफाएं आस्था का बहुत बड़ा केंद्र भी हैं। यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं यहाँ सालों से मेलों की परंपरा अभी भी चली आ रही है। इस मेले में आसपास के जिले के लोग शामिल होते हैं। नदी के समीप केवई नदी में पानी का तेज बहाव पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये प्रकृति के सौंदर्य को 4 गुना बढ़ा देता है। इस दृश्य को देखकर पर्यटक इसके कायल हो जाते हैं। पत्थरों से कटाव के चलते ये जगह सुंदर और रमणीय दिखाई पड़ती है। यहाँ दूर दराज से लोग घूमने और मन की शांति के लिए आते हैं। कुल मिलाकर शिव लहरा की गुफाओं तक पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए ये सफर यादगार बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। शिव लहरा की गुफाओं का इतिहास काफी पुराना है। इनका निर्माण दूसरी शती में नागवंशी राजाओं ने करवाया था। कहा जाता है कि इन प्राचीन गुफाओं में पांडवों ने अज्ञातवास के वक्त काफी समय बिताया था।
शिव लहरा की ये गुफाएं इतिहास की वो किताब है जिसे हर पर्यटक पढ़ना चाहता है। यहाँ आने वाले लोगों को ये गुफा खुद अपनी दास्तान बयां करती है। इस गुफा के अंदर से अतीत झांक रहा है। इसके अंदर छिपे हैं कई राज जिनसे पर्दा उठाने की हर वक्त कोशिश होती है। यहाँ अतीत की निशानियां बिखरी पड़ी हैं, जो नागवंशी राजाओं के शौर्य और पराक्रम को बयां करती हैं। ये निशानियां उस समृद्ध परंपरा की प्रतिनिधि हैं, जिसमें वास्तुशिल्प और कला का अद्भुत संगम दिखता है। यहाँ मौजूद ये गुफाएं दूसरी सदी में बनी हैं। ये दोनों ही गुफाएं नागवंशी प्राचीन धरोहर हैं। इनका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि इन गुफाओं में पांडव ने अपने अज्ञातवास के वक्त काफी समय बिताया था। प्राचीन विंध्य प्रदेश के एक शोर में नागवंशियों का विशाल राज्य रहा है, जिसका इतिहास शुंग वंश के राजाओं के बाद प्रारंभ होता है। नागवंश का इतिहास इस क्षेत्र में बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है। नागवंशी शासक यादव वंश के थे, जिन्होंने लगभग 900 वर्षों तक विदिशा में राज किया। शंकों के आक्रमण के बाद सत्ता में आए शेषनाग के वंशजों का राज विदिशा में विक्रम सती 37 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। रामचंद्र नाग के समय में नागवंश की सत्ता का पतन हुआ और इस तरह नागवंश के हाथ से सत्ता चली गई। लेकिन एक बार फिर वक्त नागवंश पर मेहरबान हुआ। रामचंद्र नाग का पुत्र धर्मवर्धन बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। उसने शंकु को युद्ध में परास्त कर उनसे राज्य छीन लिया। धर्मवर्धन के पुत्र बंगा ने विंध्य प्रदेश के किलकिला में राज्य स्थापित किया। इस जिले और आसपास के जिलों में नागवंश के कई राज्य चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिससे इन इलाकों में राजवंश के शासन का पता चलता है। शिवलहरा में शिवनंदी के 4 शिलालेख मौजूद हैं। इन शिलालेखों के मुताबिक नागवंश के शासक शिवनंदी भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने ही शिवलहरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। इस नागवंशी ऐतिहासिक सामग्री में यह 9 नागों का उल्लेख मिलता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग आज भी बने हुए हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। हमें आज तक कोई सहायता राशि नहीं मिल रही, जो भी मैं कर रहा हूँ अपने उस। यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ मतलब कौतूहल बना रहता है लोगों का आना जाना, और ये जो देख रहे हैं प्राचीन लेख है, इसको आज तक कोई पढ़ लिख नहीं पाया है। और जबकि कहीं यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसका वो किया गया, लेकिन कोई ऐसी पढ़ने की आज तक नहीं पढ़े लोग बाग इसको। नागवंश के शासकों के द्वारा ये बनवाई गई थी और इनका काल भी लगभग दूसरी सदी के आसपास आता है। यहाँ पर इनके 3 नागवंशियों के अभिलेख भी प्राप्त हुए और ये इनको देखने पर, जब आप इनको देखें तो ये लगेगा कि यहाँ पर जैसे शिक्षा केंद्र रहा हो और यहाँ पर आचार्य गण रहे हों और लोग बाग या विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते जाते रहे हों। गुफा में कैलाश का दृश्य बड़ी कुशलता से प्रदर्शित किया गया है। वहीं गुफा की दीवारों पर प्राचीन काल से ही पंजे के निशान मौजूद हैं। शिवलहरा की इन प्राचीन गुफाओं की ऐतिहासिक गाथा अपने आप में बेहद अद्भुत है। वैसे तो विंध्य प्रदेश में कई राजवंशों का शासन रहा है, लेकिन नागवंश का शासनकाल सबसे अलग था। नागवंशीय राजाओं की एक शाखा ने अपनी सत्ता की स्थापना पद्मावती में की थी। पद्मावती का अंतिम शासक शिवनंदी था, जिसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने पराजित किया था। मगर इस पराजय के पहले शिवनंदी ने उन अमर गुफाओं को फिर से अस्तित्व दिया, जिसमें कभी पांडव अपना वक्त गुजार चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भले ही शिवलहरा की गुफाएं अतीत की गवाही दे रही हैं, मगर इनके संरक्षण को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इस दुर्लभ धरोहर को बचाने के लिए शासन प्रशासन समेत पुरातत्व विभाग किसी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, जिससे यहाँ की प्राचीन मूर्तियां चोरी हो रही हैं। भले ही ये गुफा पुरातत्व के महत्व की हो, लेकिन ये अतीत के खंडहर में बदलती जा रही हैं। ये प्राचीन धरोहर प्रशासन की उपेक्षा का शिकार है। कभी नागवंशी गुफाओं में पांडवों के कदम पड़े थे, लेकिन आज ये गुफा खुद अज्ञातवास झेल रही है। भले ही ये जगह इतिहास की अनमोल धरोहर मानी जाती हो, लेकिन अब ये प्रशासन की उपेक्षा का शिकार हो रही है। शासन के नुमाइंदे इसके संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दे रहे।
शिव लहरा की इन गुफाओं को उपेक्षित छोड़ने से 2000 वर्ष पुरानी प्राचीन धरोहर नष्ट होती जा रही है। गुफा तक सही ढंग से पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। पीने के पानी के नाम पर महज एक हैंडपंप है। यहां बिजली की सप्लाई अभी तक नहीं हुई, जिससे भगवान और भक्त दोनों अंधेरे में हैं। यहां अव्यवस्था चारों तरफ देखी जा सकती है। साफ सफाई के लिए भी ये प्राचीन स्थल मोहताज है। चारों तरफ गंदगी पसरी है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को काफी असुविधा होती है। यहां सुरक्षा का भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं, जिससे यहां प्राचीन मूर्तियों की लगातार चोरी होती रही। गुफा की दीवारें और स्तंभ जर्जर हाल में हैं, जिससे गुफा के संरक्षण पर भी खतरा मंडरा रहा है। प्राचीन चक्र आधा टूटकर पानी में बह गया। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण विभाग रीवा सब डिवीजन के अंतर्गत ये गुफा संरक्षित है। इस गुफा के आसपास कोई भी निर्माण कार्य पर रोक है। ये कहना गलत ना होगा कि पर्यटन की बेहतरीन जगह होने के बावजूद ये गुफाएं अव्यवस्था की शिकार हैं। ऐसे में जल्दी अगर इनका संरक्षण और संवर्धन न किया तो इतिहास की गवाह ये गुफाएं अतीत बन जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अगर आप शिव लहरा की गुफाओं को घूमने का मन बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप यहाँ कैसे पहुंचेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इस रोमांचक ठौर का लुत्फ उठा सकते हैं। शिव लहरा की गुफाएं आपको बुला रही हैं। वो खुद के बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहती हैं। तो यदि आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं, नजरों में कैद करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ आना काफी आसान है। यहाँ पहुँचने के लिए तमाम तरह के साधन मौजूद हैं। आप सड़क मार्ग, रेल या फिर हवाई सेवा का इस्तेमाल कर यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग के जरिए यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अनूपपुर पहुँचना होगा और फिर वहाँ से आपको सड़क मार्ग के जरिए आगे तक का रास्ता तय करना होगा। आपको अनूपपुर जनपद पंचायत के दार सागर गांव पहुँचना होगा, जहाँ ये प्राचीन धरोहर मौजूद है। अनूपपुर जिला मुख्यालय से इस प्राचीन धरोहर की दूरी तकरीबन 40 किलोमीटर है। आपको अनूपपुर से प्राइवेट बस, टैक्सी की सुविधा तो आराम से मिल जाएगी। वहीं आप अनूपपुर तक ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। फिर आगे का सफर आपको सड़क मार्ग से ही तय करना होगा। वहीं अनूपपुर का नजदीकी एयरपोर्ट जबलपुर और रायपुर है। यहाँ से आपको सड़क मार्ग या ट्रेन सेवा के जरिए अनूपपुर पहुंचना होगा। आपको बता दें कि रीवा की दूरी इस गुफा से लगभग 350 किलोमीटर है, जबकि शहडोल की दूरी 110 किलोमीटर है। हालांकि गुफा के आसपास ठहरने के कोई बेहतर विकल्प नहीं है, लेकिन अनूपपुर में ठहरने और खाने पीने का बेहतर इंतजाम है। यहाँ आपकी सुविधा के मुताबिक कई होटल मिल जाएंगे, जिससे आपका ये सफर यादगार बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वैसे अनूपपुर आने के बाद आपको एक और विशेष जगह देखने को मिली है, क्योंकि मां नर्मदा की सौम्य जलधारा और कलकल बहते झरने पहचान है अमरकंटक की, और जहां नर्मदा नदी कई जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। उसी में से एक है दूध धारा। श्वेत, धवल, उज्जवल, कलकल बहती ये निर्मल धारा। अमरकंटक की इस धारा को दूध धारा नाम से जाना जाता है।
जलप्रपात दूधधारा के पास ही 37 किलोमीटर लंबी एक गुफा है। कहते हैं इसी गुफा में तप किया करते थे कई सिद्धि साधक। महर्षि दुर्वासर ने भी इसी गुफा में अखंड साधना ली थी। माना जाता है कि इस गुफा में कई संतों को देवी नर्मदा ने साक्षात दर्शन दिए हैं। इस गुफा में एक शिवलिंग स्थापित है। खास बात ये है कि चट्टानों से रिसती पानी की बूंदें लगातार इस शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। दूधधारा जलप्रपात की तरह ही एक और दर्शनीय वाटरफॉल है कपिल धारा। यहाँ नर्मदा की धारा 100 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। कहते हैं एक बार नर्मदा जी सोन नदी से क्रोधित होकर विपरीत दिशा में बहने लगी और तब कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की तो नर्मदा ने उनसे कहा था कि वो अब रुक तो नहीं सकती, लेकिन अब से इस धारा को कपिल धारा के नाम से जाना जाएगा। तभी से ये जलप्रपात कपिल धारा के नाम से ही मशहूर हुआ। अब बारी है माई की बगिया की सैर की। कहते हैं इसी बगिया में देवी नर्मदा खेला करती थीं। गुलवा कबली के पौधों को नर्मदा की सहेलियां कहा जाता है। ये पौधे आज भी अमरकंटक में पाए जाते हैं। इसका दवा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। माई की बगिया में मौजूद हैं 5 कुंड। यहाँ आकर नर्मदा विलुप्त हो जाती है और फिर 1 किलोमीटर दूर उद्गम कुंड में वो प्रकट होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अमरकंटक देश भर में तीर्थ स्थान के रूप में ख्याति पा चुका है। यही नहीं, यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। देश की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व की बजाय पश्चिम की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी के बजाय गुजरात के भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये कोई आम कुंड नहीं है। यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। ये आस्था का कुंड है, ये श्रद्धा का कुंड है, ये भक्ति का कुंड है। अमरकंटक की देशव्यापी ख्याति की वजह भी यही कुंड है। नर्मदा नदी को गंगा की तरह ही पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ प्राचीन काल से ही उनकी पूजा होती है। नर्मदा का ये प्राचीन मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र है। जानकारों के मुताबिक 10वीं शताब्दी के आसपास रेवा नायक ने इस कुंड और मंदिर को बनवाया था। इसके बाद नागपुर के भोसले राजाओं ने भी नर्मदा उद्गम कुंड का निर्माण कराया। भोसले राजाओं के बाद मंदिर और कुंड का जीर्णोद्धार रीवा के महाराजा गुलाब सिंह ने 1939 में अपने एक मुस्लिम कारीगर की देखरेख में कराया। कहते हैं नर्मदा नदी के प्रवेश द्वार को मुस्लिम कारीगरों ने ईदगाह की तरह बना दिया। कुछ समय बाद जब राजा गुलाब सिंह ने निर्माण कार्य का मुआयना किया तो उन्होंने आपत्ति जताई और फिर उन्हीं कारीगरों ने यहाँ एक गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की। नर्मदा मंदिर परिसर में कुल 24 मंदिर हैं। जिस जगह पर अभी नर्मदा कुंड स्थित है वहाँ कभी बांसों का घना झुंड हुआ करता था और यही वजह है कि कुंड के पास में स्थित शिवलिंग को बंसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। नर्मदा के उद्गम को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पसीने से इस पवित्र नदी का जन्म हुआ। नर्मदा मंदिर के ठीक सामने एक हाथी स्थापित है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस हाथी के नीचे से गुजरते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नर्मदा मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम किया जा सके। पत्थर के इस हाथी को लेकर कहा जाता है कि ये राजा भद्राश्र को खुदाई के दौरान मिला था। शंकर जी के शरीर से उत्पन्न होने के कारण शंकर जी की पुत्री कहलाते हैं। ये क्षेत्र अमरकंटक नाम से प्रसिद्ध है। हमारा नाम कंठा नाम समानती अमरकंटक। इस क्षेत्र का नाम पहले आम्रकुट अमरांतर था, अपभ्रंश में अमरकंटक हो गया।
कुछ साल पहले यहाँ एक और नया कुंड बनवाया गया जिसे गांधी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें गौमुख के जरिए नर्मदा का पानी जमा होता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि गंगा में स्नान से, यमुना में आचमन से और नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। नर्मदा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है लोग जिसकी श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। नर्मदा का परिक्रमा पथ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर लंबा है। नर्मदा की परिक्रमा को मोक्षदायी और सर्व फलदायी माना जाता है। सब नदी, भारत का जो नदी है, सब नदी दर्शन स्नान में मुक्ति मिलता है, लेकिन नर्मदा नदी ऐसी है जिसमें सिर्फ दर्शन में ही मुक्ति मिलता है। नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा मानी जाती है। करीब 1310 किलोमीटर के इलाके में इसका प्रवाह है। इस नदी के किनारों पर कई तीर्थ और बड़े नगर आबाद हैं। नर्मदा लोगों को मोक्ष की राह तो दिखाती ही है, साथ ही सदियों से ये हजारों एकड़ खेतों को हरियाली का वरदान भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।